जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो गुरुढ़ामा सर की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 5 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 4 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन बी 8,850 मीटर। वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन ए 5 खिलाड़ी। वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 नहीं, ऑप्शन बी 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में। लौह तथा रक्त की नीति का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी बलबन के द्वारा। लौह और रक्त की नीति का प्रतिपादन किया गया था बलबन के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में भारतीय संसद में शून्यकाल जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है का समय है? तो ऑप्शन सी दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि तो ऑप्शन सी जल में पृष्ठ तनाव होता है। जल में पृष्ठ तनाव होता है। ध्रुव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। ध्रुव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है क्या? तो ऑप्शन बी घर्षण। अगला सवाल है, तेल जल के तेल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि ऑप्शन डी तेल का तल तनाव जो है वो पानी से कम होता है। तेल का तल तनाव यानी कि पृष्ठ तनाव जो है वो पानी से कम होता है। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ के शासक निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन सी महाराणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ के शासक निम्न में से कौन थे? महाराणा रतन सिंह। अगला सवाल है, वैदिक काल की नदियों तथा वर्तमान समय की नदियों के बीच कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी बिपाशा रावी ये गलत है। सही कौन कौन से हैं? विस्तृता झेलम, आस्किनी चेनाब, सदानीरा गंडक। अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी वाराणसी में। प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी के किस तारीख को मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी के किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन सी 9 जनवरी को। भारतीय संविधान के अनुसार देश के विपरीत परिस्थिति में आपात की घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार देश के विपरीत परिस्थिति में आपात की घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल है, गैर मुसलमान से लिया जाने वाला धार्मिक कर को निम्न में से क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन सी जजिया। गैर मुसलमान से लिया जाने वाला धार्मिक कर को निम्न में से क्या कहा जाता था? जजिया। कुंचिकल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी कर्नाटक में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ऑप्शन डी अर्थवेद में। निम्नलिखित में से किस वेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अर्थवेद में। अशोक के 2 स्तंभ लेखों टोपरा तथा मेरठ को दिल्ली किस मध्यकालीन शासक द्वारा लाया गया था? अशोक के 2 स्तंभ लेखों टोपरा तथा मेरठ को दिल्ली किस मध्यकालीन शासक द्वारा लाया गया था? तो ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला सवाल है, भगत सिंह सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन। भगत सिंह सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी देने के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड इरविन। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि तो ऑप्शन बी उसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है।
अगला सवाल है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो ऑप्शन बी, छोटे बुलबुला छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। अगला सवाल है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो ऑप्शन ए, त्रिज्या बढ़ जाती है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो त्रिज्या जो है वो बढ़ जाती है। अगला सवाल है, न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है। तो ऑप्शन बी, जड़ता के नियम से। जड़ता के नियम से। साधारण यंत्र किस व्यक्ति की सहायता करता है? साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो ऑप्शन बी, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। अगला सवाल है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक संगठन में इंजीनियरों को वृत्त द्वारा दर्शाया। ये तो रीजनिंग का प्रश्न है। अगला सवाल है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत जो है वो वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो ऑप्शन सी, मध्य मंडल में। अगला सवाल है, हड़प्पा के किस स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन सी, चमू दरों से। हड़प्पा के किस स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो चमू दरों से। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ने वाले जलमार्ग को क्या कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ने वाले जलमार्ग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, NW1। NW1। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी, यांगसी नदी। यांगसी नदी। अगला सवाल है, हाल ही में धौलपुर करौली अभयारण्य को किस राज्य के 5वें बाघ अभयारण्य के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है? तो ऑप्शन डी, राजस्थान को। हाल ही में धौलपुर करौली अभयारण्य को किस राज्य के 5वें बाघ अभयारण्य के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है? तो राजस्थान के। अगला सवाल है, अकबर के काल में गोलकुंडा पर निम्न में से किस वंश के शासन हुआ था? अकबर के काल में गोलकुंडा पर निम्न में से किस वंश का शासन हुआ था? तो ऑप्शन डी, कुतुबशाही वंश का। कुतुबशाही वंश का। सवाक नामक खुफिया एजेंसी किस देश की खुफिया एजेंसी है? सवाक नामक खुफिया एजेंसी जो है वो किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो ऑप्शन बी, ईरान की। अगला सवाल है, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन बी, शिवहर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तथा दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप कहाँ मिलती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन बी, पनामा में। अगला सवाल है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है किस पे? तो ऑप्शन ए, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि ऑप्शन ए, अल्कोहल का द्रव्यनांक निम्नतर होता है। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्यों के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यनांक निम्नतर होता है इसलिए। अगला सवाल है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन बी, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। मगध जनपद की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से क्या थी? मगध जनपद की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से क्या थी? तो ऑप्शन ए, राजगिरी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रह जो है आंतरिक ग्रह नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है बृहस्पति, ये आंतरिक ग्रह नहीं है। जबकि बुध है, मंगल है, पृथ्वी है और एक शुक्र यहाँ नहीं दिया है, एक शुक्र भी है। बृहस्पति जो है ये बाह्य ग्रह है। अगला सवाल है, निम्नलिखित सिख गुरु में से कौन से विकल्प को मुगल शासक द्वारा हत्या या फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को जो है इन्हें फांसी दी गई थी।
मानचित्र में भूरा रंग निम्न में से किस क्षेत्र को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है? मानचित्र में भूरा रंग निम्न में से किस क्षेत्र को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी, पर्वत को। अगला सवाल है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा बड़ा देश है? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो ऑप्शन बी, सातवां। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन डी, ओम मीटर। ओम मीटर मात्रक है किसका? ओम मीटर किसका मात्रक है? तो ऑप्शन सी, प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता का। अगला सवाल है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किन दो श्रेणी के मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किन दो श्रेणी के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन बी, पीर पंजाल तथा धौलाधर के बीच। पीर पंजाल तथा धौलाधर के बीच। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में पंचायत की परिकल्पना की गई है? पंचायत की परिकल्पना की गई है किस भाग में? तो ऑप्शन सी, भाग 9 में जो है वो पंचायत की परिकल्पना की गई है। भाग 9 ए में नगर पालिका की, भाग 10 में अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र की, और भाग 11 में राज्य तथा संघ के बीच संबंध से। अगला सवाल है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का प्रचलन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी, विमुद्रीकरण। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का प्रचलन क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। शारदा नदी विवाद निम्नलिखित में से भारत तथा किस देश के बीच में है? तो ऑप्शन ए, नेपाल। शारदा नदी विवाद निम्नलिखित में से भारत तथा किस देश के बीच में है? तो नेपाल के बीच। भारत का आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन बी, नावा सेवा। भारत का आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन है? नावा सेवा। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? ऑप्शन ए, दूरी की। निम्नलिखित में से किस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? कौन सी मिश्र धातु जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन डी, तांबा जो है ये मिश्र धातु नहीं है, जबकि स्टील, ब्रॉन्ज और पीतल ये सभी हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो ऑप्शन बी, तांबा। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो तांबा। कांसा मिश्रित धातु है। कांसा मिश्रित धातु है। तो ऑप्शन ए, तांबा तथा एवं टीन का। तांबा एवं टीन का। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया गया था? तो ऑप्शन बी, 305 से 304 बीसी में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में समाप्त होती है? कौन सी नदी जो है अरब सागर में समाप्त होती है? तो ऑप्शन सी, ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में समाप्त होती है। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का जनक निम्नलिखित में से कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन बी, स्वामीनाथन। शिवालिक हिमालय के स्थानीय नाम उत्तराखंड राज्य में क्या कहा जाता है? शिवालिक हिमालय के स्थानीय नाम उत्तराखंड राज्य में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, शिवालिक। अगला सवाल है, कठोपनिषद उपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित उपनिषद है? तो ऑप्शन सी, यजुर्वेद से। यजुर्वेद से। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ऑप्शन सी, महबूब उल हक की। महबूब उल हक की। बिहार के वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वन किस जिला में है? बिहार के वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वन जो है वो किस जिला में स्थित है? तो ऑप्शन ए, रोहतास जिला में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के सदस्य देश में कौन शामिल नहीं है? यानी सार्क में जो है वो कौन से देश शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी, चीन जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है, जबकि भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है तथा अफगानिस्तान है। इसमें कुल जो है 8 देश हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो
7 दिसंबर 1985 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू, नेपाल में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है अभी? तो ऑप्शन सी, गुवाहाटी में। अगला सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? आपातकाल की घोषणा जो है वो किस देश ने की है? तो ऑप्शन सी, इथोपिया ने। इथोपिया ने जो है आपातकाल की घोषणा की है। अगला सवाल है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार जो है वो क्या होता है? तो ऑप्शन ए, बढ़ता है। जर्मन जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत होती है। जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत होती है कितनी? तो ऑप्शन सी, 0%। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो ऑप्शन सी, क्रोमियम। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। अगला सवाल है, पेंसिल का लेड है। पेंसिल का लेड क्या है? तो ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान ज्ञानेंद्र मल्ल ने अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए, नेपाल। हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान ज्ञानेंद्र मल्ल ने अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो नेपाल के। हाल ही में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो ऑप्शन सी, राजस्थान ने। गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है राजस्थान ने। हाल ही में सुभाषिस तलपात्रा को किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी, ओडिशा के। अगला सवाल है, लोकसभा की अधिकतम सीट संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सीट संख्या जो है वो कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन बी, 550। रात्रि के प्रथम प्रहर में गाए जाने वाला राग निम्न में से क्या कहा जाता है? रात्रि के प्रथम प्रहर में किया जाने वाला राग निम्न में से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, राग यमन। राग यमन। अगला सवाल है, संतोष। तो इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों इतने ही जेके और साइंस के प्रश्न थे। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।